Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about issue of shares, forfeiture of shares, and reissue of shares and amount transfer to capitalism. Basically, हम forfeiture and reissue of shares के बारे में पढ़ेंगे. AXN Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares for 10 each at a premium of 6 per share. The amount payable was as follows. On application, 2 capital, 2 premium. On allotment, 3 capital, 2 premium. On first call, 2 capital, 2 premium. On second and final call, balance. तो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए शेयर है, प्रीमियम 6 रुपए, तो ये 3 रुपए और बच गया. ये हो गया 10 और 6, 10 प्रीमियम 6, टोटल हो गया 16 रुपए. कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी. कुमार 400 शेयर में अलॉटमेंट मनी दिया नहीं. And Ravi, the holder of 1000 shares, paid total of his share money along with allotment money. प्लस 1000 शेयर में एडवांस दे दिया, अलॉटमेंट के साथ एडवांस दे दिया, ये 7 रुपए. तो स्टार्ट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 6. 1 लाख शेयर इश्यू कर रखा था और एप्लीकेशन 1 लाख शेयर था, तो इन्वाइटेड एप्लीकेशन एज अंडर, तो दैट इज 4 पर शेयर एन एप्लीकेशन. तो 1 लाख इंटू 4 लाख. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स एट ₹4 पर शेयर. आधा अमाउंट 2 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख. 1 lakh into 2, 1 lakh into 2. Application money due on allotted shares transferred to equity share capital account and securities premium account at the rate of 2 per share. Then equity share allotment account debited 1 lakh into 5 lakh. To equity share capital account 1 lakh into 3 रुपए 3 lakh. To securities premium 1 lakh into 2 lakh. अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया इसके ऊपर. देन बैंक अकाउंट डेबिटेड, उसको कैलकुलेट करेंगे. कॉल्स इन एरियर 400 वालों ने 500 रुपये नहीं दिया. 400 इंटू 5 तो 2000. 400 इंटू 5 2000. ये देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट 400 इंटू 5 2000. 2000 नहीं मिला 400 इंटू 5. देन 1000 शेयर होल्डर ने, और ये जो 5 लाख था ना, इसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पूरा ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम यूज कर लिया. और कॉल्स इन एडवांस होगा. 1000 शेयर होल्डर ये 7 रुपए एडवांस में दे दिया. फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम चार्ज, सेकेंड कॉल में कोई प्रीमियम तो था ही नहीं, 6 रुपए हो गया था, तो 7 रुपए. 1000 इंटू 7 7000 टू कॉल्स इन एडवांस. टू कॉल्स इन एडवांस 1000 इंटू 7. तो ये 5,07,000 से 2000 माइनस करके 5,05,000 आ जाएगा. अगर हम कॉल्स इन एडवांस यूज नहीं करेंगे, कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करेंगे, तो इसका नाम बदला देंगे. ये दोनों एंट्री को इसके बदले में एक ऑल्टरनेटिव एंट्री कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर बिना यूज करे करेंगे. तो दिस विल बी लाइक दिस. अगर हम अलॉटमेंट के टाइम पे ये वाला लाइन काट देंगे और इसका कॉल्स इन एरियर नहीं यूज करेंगे, तो खाली हमारा 2000 रुपये आएगा नहीं, और इससे ये 5 लाख से 2000 माइनस हो जाएगा. और बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस आज इट इज आ जाएगा. अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स, कॉल्स इन एडवांस ₹7 पर शेयर रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल. हम इसको बोल सकते हैं कॉल्स इन एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस में 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल. देन ये 400 शेयर जो जिसमें शेयर मिला नहीं था उसको फॉरफिट कर लिया.
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3 और 2, एप्लीकेशन 4 रुपए और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए। जो अलॉटमेंट में प्रीमियम था वो मिला नहीं। जो शेयर पे हमारा एरर आया था 400 में 5 रुपए, हमने इसको फोरफिट कर लिया। दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 400 इंटू 5, जो कॉल करा था कैपिटल। द कैपिटल वॉज कॉल्ड लाइक दिस। आप इसको और एक बार देख लो। दिस इज लाइक 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3। इट इज लाइक दिस 2 3 2 3। मैं आपको इसको अच्छी तरह समझा देता हूं। 2 3 2 3, प्रीमियम 2 प्रीमियम 2 प्रीमियम 2, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 10 + 2 12। तो इसी में सारे हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में कोई क्रिटिकल कैलकुलेशन होता नहीं है तो रफ में मिनिमल कैलकुलेशन के साथ दिखाओ। तो 400 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और फास्ट कॉल दिया नहीं, तो उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। अलॉटमेंट और फास्ट कॉल दिया नहीं, तो 400 शेयर होल्डर दिया नहीं अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट न देते ही उसका तुरंत हमने उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया। 400 शेयर्स ने दिया नहीं, तो 400 में कैपिटल वैल्यू 5 होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 400 इंटू 5 2000। प्रीमियम मिला नहीं। जब प्रीमियम मिल जाता है इसको हम कुछ करते नहीं है, इस 2 रुपए को हम कुछ नहीं करेंगे। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, और प्रीमियम वंस रिसीव्ड डोंट टच द प्रीमियम। प्रीमियम वंस रिसीव्ड इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। नाउ जो प्रीमियम नहीं मिला उसको कैंसिल करेंगे। प्रीमियम क्रेडिट होता है, जब ड्यू एंट्री होता है उसको डेबिट कर देंगे। 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 5 400 इंटू 2, ये 2 कहां से आया? अंटू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जो पैसे मिला है ये वाला 2 रुपए एप्लीकेशन मनी मिला है, 400 इंटू 2 800 रुपए। और जो पैसे अलॉटमेंट में नहीं मिला ये 5 रुपए, 400 इंटू 5 ये हो गया 2000। अलॉटमेंट नहीं मिला 400 इंटू 5 2000, 400 इंटू 5 2000। बड़े सिंपल कैलकुलेशन है। और जो नहीं मिला दैट इज, जो मिला है वो एप्लीकेशन का 2 रुपए मिला है। 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। फिर हम सेकेंड कॉल करेंगे। जो शेयर्स हमने किसी शेयर होल्डर के यानी मेंबर के कैंसिल कर दिया, शेयर होल्डर को हम मेंबर बोलते हैं, अगर हम उसको कैंसिल कर दिया उसके ऊपर कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उसका शेयर कैंसिल हो गया, कंपनी वो पैसे को फॉरफिट कर लिया, तो वो शेयर और रीइश्यू नहीं होगा। दैट अगेन केम फ्रॉम द मार्केट टू द कंपनी, कंपनी के पास है उसको रीइश्यू करेगा। तो 1 लाख से 400 शेयर पे कॉल नहीं हो पाएगा, इसको ध्यान से याद रखना है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 99,600 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपए का शेयर है, 99,600 इंटू 4, 2 रुपए कैपिटल 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए कैपिटल 2 रुपए प्रीमियम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर जब पैसे मिलेगा, जो बंदे ने एडवांस में 1000 रुपए दे दिया था उसका 4 रुपए फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा, 3 रुपए सेकेंड कॉल में एडजस्ट होगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में उस टाइम क्रेडिट हुआ था, फिलहाल डेबिट होगा। ये दिस इज कॉल्स इन एडवांस 1200, वो कौन से वाला पैसा? ऊपर जो एडवांस में मिला था। देन
300 शेयर होल्डर ने फास्ट कॉल दिया नहीं, 300 शेयर होल्डर ने फास्ट कॉल दिया नहीं, तो 300 शेयर ये और कोई पर्सन है जिसने फास्ट कॉल दिया नहीं। 300 इंटू 4, प्रीमियम भी नहीं दिया, तो ये कॉल सिनेरियर 300 इंटू 4। और एक बंदे ने 600 शेयर में सेकेंड कॉल का पैसे दे दिया। और एक बंदा, जब हम फास्ट कॉल कर रहे थे, क्वेश्चन आपके पास है, उसका फोटो खींचो, खींच के उसको अच्छी तरह पढ़ो, उसको कॉपी में लिखो, डू इट, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। तो कॉल्स इन एडवांस 600 इंटू 3, 1800, ये एडवांस में दे दिया। 600 शेयर का होल्डर ने एडवांस पे कर दिया, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 600 इंटू 3, 1800 रुपए। तो बाकी इक्विटी शेयर फास्ट कॉल, ये जो अमाउंट है इसको क्रेडिट को डेबिट को क्रेडिट कर दो। तो आप क्या करोगे ना, ये दोनों से सिंपली ये दोनों माइनस करके बैंक अकाउंट निकालो। एंड इफ यू डोंट राइट डाउन कॉल्स इन एरियर, ये 1200 लिखने नहीं चाहते तो 1200 इससे माइनस करो, 1200 माइनस करके बाकी 1800 उतारो, और कॉल्स इन एडवांस तो 4000 लिखना है, बाकी खाली 1200 को हटा दो। इफ यू डोंट वांट टू राइट डाउन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एरियर अकाउंट टेबल एफ में, तो इसका और इसके बदले में खाली ये लाइन काटना है और इससे हटाना है 1200, तो यू विल बी गेटिंग द सेकेंड एंट्री। ये सेकेंड एंट्री आपके आ गया और वाला यहां तक। फिर ये 300 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, 300 शेयर ने कंपनी ने इसको फॉरफिट कर लिया। तो दैट इज आपका क्वेश्चन। अगर आप अगेन देखोगे तो इट विल लाइक दिस, 2 3 2 3 2 3 2 3। Now see, application 2 plus premium 2, allotment 3 plus 2, fast call 2, second and final call 3. तो ये जो 300 शेयर ने जिसने फास्ट कॉल दिया नहीं था उसको फॉरफिट कर लिया। ये 300 शेयर में क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। तो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा 7, वी कॉल्ड दिस 2 3 2 2 3 5 2 7 मांगा 7। प्रीमियम नहीं मिला, इस बंदे ने प्रीमियम भी दिया नहीं, तो प्रीमियम 6 रुपए था, तो टोटल शेयर 16 रुपए में इशू हो रहा था। तो ये 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया, तो 300 इंटू 2 600। फॉरफिट करेंगे जो पैसे मिला है, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, तो फॉरफिट करेंगे 300 इंटू 5 600 रुपए। तो प्रीमियम जो नहीं मिला है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो पैसे मिला है 5 रुपए, ये फॉरफिट कर देंगे। और अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरियर खाली होगा 300 इंटू 4, 300 इंटू 4 300 इंटू 4 1200। अगर कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा है तो आप कैसे करोगे? तो खाली ये कॉल्स इन एरियर का नाम बदला के टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल करोगे 1200, टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल 1200 कर दोगे। बट द एंट्री विल बी सेम फॉर फास्ट टू, खाली यही जो 1200 का ना नाम बदल गया, कॉल्स इन एरियर के जगह पे हमने टू शेयर फास्ट कॉल कर दिया। अगर हम कॉल्स इन एरियर फॉरफिट में मेन कॉल में लिखेंगे तो फॉरफिचर के टाइम पे भी कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, और वहां से डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो यहां से फास्ट कॉल लिख देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
300 shares are forfeited for non-payment of first call. Then share second and final call to share capital. आपके टोटल 1 लाख शेयर से पहले 400 फॉरफिट कर लिया था, बाद में 300 फॉरफिट कर लिया, तो आएगा 99,300 शेयर्स ये वाला इंटू 3 रुपीज ये वाला, पूरे पैसे 292 दिस मच पूरे पैसे मिला। तो इसको इधर लिखो। कॉल्स इन एडवांस 2 बार मिला है 1600 शेयर में, एक बार 1000 रुपये मिला था अलॉटमेंट के टाइम पे, फास्ट कॉल के टाइम पे 600। तो 1000 में एक बार अलॉटमेंट के टाइम पे एक बंदे ने दिया था, और एक बार मिला था फास्ट कॉल के टाइम पे, सेकंड कॉल मिला था 600। तो 1600 इंटू 3 कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस पहले जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दो, तो ये हो गया डिफरेंस विल बी बैंक। फिर जो 700 शेयर आपने फॉरफिट करा है, अलॉटमेंट के टाइम पे 400 शेयर फॉरफिट करा था एक बंदे का, फास्ट कॉल के बाद 300, ये टोटल 700 शेयर को रीइश्यू करेंगे। 700 इंटू 9 रुपए में रीइश्यू हुआ। सेकेंड कॉल के बाद ऑटोमेटिकली शेयर फुली पेड अप 10, तो 10 का शेयर 9 में, 10 का शेयर 9 में, तो 700 इंटू 9, 700 इंटू 1, 700 इंटू 10। बैंक फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल्ड अप, पैसे मिला नहीं मिला, मांगा 10 मिला 9 नहीं मिला 9, रीइश्यू के टाइम हमने 1 रुपये छोड़ दिया। देन फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, 2 बार फॉरफिचर करके जो पैसा आया है, 2 बार फॉरफिचर, एक बार फॉरफिचर में ये पैसा आया है 1500, एक बार 1500 और इससे 700 माइनस करो, 300 शेयर पे 400 शेयर पे 2 रुपये मिला था, तो 800 रुपये मिला था, 800 रुपये 400 शेयर में, और 300 शेयर में 5 रुपये मिला था, 1500, 300 इंटू 5 1500, टोटल 2300 से 700 डिस्काउंट दे दिया हमने, 700 रुपये डिस्काउंट दे दिया। 2300 माइनस 700 इज इक्वल टू 1600, that is forfeited share to capital reserve, gain on reissue of forfeited shares transferred to capital reserve. This was all about your answer and this was a very good question. तो जो शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं वो रीइश्यू होता नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो और इसको अच्छी तरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कम्स योर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 50, विल सी दिस। Illustration 50, forfeiture of shares issued at a premium, reissued at a discount. Issued at a premium, reissued at a discount. Agro India Limited forfeited 150 equity shares of 10 each, issued at a premium of 5 per share for non-payment of allotment money of 8 per share, including premium of 5. The first call of 2 per share and the final call of 3 per share. Out of these, 100 equity shares are reissued at rupees 14 per share. Give journal entries to record the forfeiture and reissue shares. Agro India Limited forfeited 100 shares of 150 shares of 10 each, issued at a premium of 5 for non-payment of allotment 8. तो allotment देखो मैं कैसे इसको तोड़ रहा हूँ, allotment 8, तो 3 plus 5, 8 rupees. The first call of 2, first call 2, and second and final call 3, second and final call 3, टोटल हो गया 10 plus 5 15 रुपए, तो 10 से ये चला है 8, तो एप्लीकेशन विल बी द बैलेंसिंग फिगर, ये आपको निकालना है। एप्लीकेशन 2 रुपए, 10 हो गया, दिस इज द बैलेंसिंग मतलब फिगर। और जो शेयर है 150, ये 150 शेयर किसी में पैसे नहीं मिला, एग्जाम में ऐसे कि हल्का सा वर्किंग नोट बना दो, 150 150 150 क्रॉस कर दो, तो मांगा 10, प्रीमियम नहीं मिला, और मिला 2 नहीं मिला 8, तो कॉल्ड 10,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कॉल्ड अप वैल्यू मांगा 10। प्रीमियम नहीं मिला होगा तब भी डेबिट होगा, प्रीमियम नहीं मिला होगा तब डेबिट होगा। दैट इज 150 into 5। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 150 into 5। forfeited shares account 150 into 2। forfeited shares account 150 into 2। अलॉटमेंट नहीं मिला 8 रुपए, 150 into 8 to शेयर अलॉटमेंट तो नहीं मिला। शेयर फर्स्ट कॉल 150 into 2, 150 into 2। शेयर सेकेंड कॉल 150 into 3। अगर आप कॉल सिनेरियो लिखोगे तो ये तीनों को इकट्ठे करके तो कॉल सिनेरियो 150 into 12 कर देना। 150 into 12 will be this much, 1950 आएगा। देन यही शेयर सारे इससे 100 शेयर 14 रुपए में बिक गया। 10 का शेयर 14 में, 10 का शेयर 14 में बिका। बैंक 100 into 14 टू शेयर कैपिटल 100 into 10, 10 का शेयर 14 में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रीइश्यू 4 रुपए। आउट ऑफ 100 शेयर्स द फॉरफिटेड शेयर्स 14 पर शेयर रीइश्यू हो गया। तो लास्ट हो गया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ 100 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे ना, हमारा फॉरफिटेड अमाउंट 300 था, 300 वाज द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 150 शेयर्स। अमाउंट फॉरफिटेड 300 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 150। पार्शियल रीइश्यू में कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 100 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, इसमें डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम में रीइश्यू है 0, इज इक्वल टू ₹200। दिस इज कैपिटल रिजर्व। हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ अ पार्शियल रीइश्यू। एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिखोगे, परीक्षा में अमाउंट फॉरफिटेड by number of shares forfeited into number of shares reissued minus discount on reissue, that is ₹200। This is all about your answer। Illustration 51। Calculation of a gain on reissue when part of shares forfeited or reissued, when part of forfeited shares are reissued। Alok Limited forfeited 300 equity shares of 10 each, fully called up, held by Ram for non-payment of allotment money of 3 per share। allotment 3 रुपए नहीं मिला, जैसे पढ़ोगे ऐसे एक वर्किंग बना लेना। allotment 3 per share नहीं मिला, and first and final call money of 4, first and final call, first and final call money नहीं मिला 4 रुपए, टोटल 10 हो गया। आउट ऑफ दिस 250 शेयर्स आर रीइश्यूड टू श्याम, आउट ऑफ दिस 250 शेयर्स, तो एप्लीकेशन जब मिला है कितना मिला है, 300 शेयर्स फॉरफिट करा जो अलॉटमेंट में नहीं मिला। क्रॉस करो अगेन, ऐसे 300 क्रॉस। बोर्ड में एग्जाम में, कोई स्कूल के एग्जाम में कैलकुलेट एकदम क्लियरली कैलकुलेशन करके दिखा दो। तो मिला कितना ना, मिला 3 रुपए, 3 रुपीज वी हैव रिसीव्ड व्हेन देयर वाज 1। 3 रुपए मतलब ये 10 से 7 चला गया तो 3 रुपए मिला है। दिस कैन बी फॉरफिटेड। मांगा 10, मिला 3, नहीं मिला 3, नहीं मिला 4। तो allotment money of 3 per share and first and final call money of 4 per equity share was not received। Out of these 250 shares are issued Sham a total payment of 2000 रुपए बिक गया। तो पहले फॉरफिचर करो, 5 जनरल एंट्री फॉर फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मांगा 10, कॉल्ड वैल्यू 10 है, ये फुली कॉल्ड। मिला टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, मिला 3, तो 300 into 3 900। नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 into 3, नहीं मिला 900।
नहीं मिला टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल 300 × 4 1200। मांगा मिला, नहीं मिला नहीं मिला। तो ये हो गया 300 शेयर्स फॉरफिटेड पर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल। अगर आप कॉल सिनेरियर लिखोगे ये दोनों को ऐड करके टू कॉल सिनेरियर 300 × 7 2100 रुपए लिख देना 2100। बोला है कि यही शेयर 2000 रुपए में बिक गया। 250 ऑफ दीज शेयर्स रीइश्यूड, ये ऑलरेडी फुली पेड अप हो गया। जब 250 रीइश्यू होगा 250 × 10 हो जाएगा और 2000 रुपए में मिला, 2000 रुपए में बिक गया। दीज शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 2000, 2500 fully called up. This is 250 shares of 10 each fully paid called up. तो ये 2500 2000 रुपए पेमेंट में मिल गया, बैंक में 2000, तो ऑटोमेटिकली 500 आ जाएगा। तो आपको अगर पर शेयर नंबर निकालना है डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 250 250 250 2000 बाई 250 8 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिटेड 250 × 8, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 250 × 2, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 250 × 10। आपको 250 × 8 2 नहीं करना, 250 × 10 हो गया, 2000 दे दिया, 500 आ गया। बट आपको जब लिखना पड़ेगा, नरेशन आपको चाहिए। 250 शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, 8 पर शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ये हो गया। तो इससे 900 से 500 डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाएंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपने 3 रुपए मिला था, उसे 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया। ये जो 3 रुपए मिला था इसे 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 250 × 1 ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रीइश्यू। अदरवाइज आप क्या करोगे, अमाउंट फॉरफिटेड 900 पार्शियल रीइश्यू बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 into number of shares reissued 250 minus discount on reissue। आज 250 शेयर पे कितना होगा, 250 में 1 रुपए डिस्काउंट दिया, 250 में 2 रुपए इंटू 250 × 2, 250 × 2 रुपीज, दिस विल बी 250 रुपीज। ये वाला आंसर आप फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो 250 × 1 कर दो, क्योंकि भाई 3 रुपए मिला था उसे 2 डिस्काउंट दे दिया। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम। कोई शेयर हम प्रीमियम इश्यू करा था, डिस्काउंट में रीइश्यू कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम एंड रीइश्यूड एट डिस्काउंट। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम एंड रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट। A Limited forfeited 600 equity shares of 10 each issued at a premium of 20% RAM, who had applied for 750 equity shares for non-payment of allotment of 5 per share, including premium 20%। 10 रुपए का 20% 2 रुपए होता है, तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, दिस इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आपके 5 रुपए, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ मनी ऑफ 5, तो 3 + 2, 2 रुपीज प्रीमियम कैसे आया ना, 20% ऑफ ₹10, जो कि 720 के लिए अप्लाई करा था, उसको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था 600, अप्लाई करा था 720, अलॉटमेंट हुआ था 600। इक्विटी इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए नहीं मिला, FC फाइनल कॉल 5 रुपए, तो मिला कितना, 10 + 2 12, और ये 600 शेयर पे नहीं मिला, 600 क्रॉस, 600 क्रॉस, और एप्लीकेशन में मिला है 10 से 8 चला गया, 2 रुपए मिला है, ये पैसे मिला है। तो out of these 200 equities are issued to Sam credited as a fully paid up for 9 per equity share. As per the terms of issue, company has to retain excess application money to adjust against calls। एप्लीकेशन का ऊपर जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा अलॉटमेंट और कॉल्स पर रखेगा। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर एंड रिसोर्स शेयर्स। हो सकता है कि
जो बंदे राम को हमने 720 शेयर उसने अप्लाई करा था, तो हमने 600 शेयर उनको अलर्ट कर दिया। तो अगर अलर्ट कर दिया तो 120 शेयर का पैसा वापस कर रखे होंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है नहीं, कंपनी का पॉलिसी है पैसा वापस नहीं करेगा, वो एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट में डाल देगा। तो इसके लिए 4 लाइन का कैलकुलेशन कर तो हो गया। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम राम, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 720 इंटू 5, 720 इंटू एप्लीकेशन मनी 2, 1440, 1440। बड़ा सिंपल तरीके में लिखो, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू होता है, हमने राम को दिया 600 शेयर, 600 इंटू 2, 1200, बट हमारा मिला था 720 इंटू 2, 1440, तो बच गया 240 बच गया। दिस इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट तो बहुत ज्यादा है, लेस इसको लेस अलॉटमेंट ड्यू 600 इंटू 5, 3000। तो जो अलॉटमेंट मिस्टर राम के एरर हो गया दैट इज 2000, इसको 240 माइनस करो, 760। दिस इज अलॉटमेंट इन एरियर, दिस इज अलॉटमेंट इन एरियर, इसको हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, अलॉटमेंट इन एरियर। ये कब होगा? जब प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा होगा और अलॉटमेंट में पैसे नहीं मिला होगा। अगर इसने बहुत ज्यादा गैप होता, शेयर 600 में फॉरफिट कर रहे हैं और 1200 या 1300 से एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो उस केस में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट कॉल तक चला जाएगा। फास्ट कॉल में भी कुछ और अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा होगा, तो आपके फॉरफिटेड अमाउंट होगा 1440 रुपए, जो पैसा मिला है राम के केस में। और अलॉटमेंट इन एरियर 2760 बोल रहा है कि इसने अलॉटमेंट दिया नहीं, फास्ट कॉल नहीं दिया, तो आप वो नहीं कर सकते पहले वाला 600 इंटू 5, 3000 नहीं कर सकते आप। 3000 तो ड्यू था, 250 इसने एडवांस में दिया था, कैपिटल का पैसा पहले रिकवर होगा, 600 इंटू 3 1800, तो 250 कैपिटल के अंदर चला गया, प्रीमियम टोटल एरर हो गया 600 इंटू 2, तो 2760 अलॉटमेंट इन एरियर आएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिस इज कॉल्ड मांगा 600 इंटू 10, कॉल्ड द वैल्यू फुली कॉल्ड 600 इंटू 10। प्रीमियम बिल्कुल नहीं मिला 600 इंटू 2, क्योंकि कैपिटल कवर होने के लिए 240 रुपीज आ रहा है, जबकि कैपिटल होगा 600 इंटू 3 1800, तो प्रीमियम वाज टोटली इन एरियर 600 इंटू 2 1200। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ऐसे कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे, अलॉटमेंट में भी कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे। फास्ट कॉल मिला नहीं 5 रुपए इंटू 5, 5 रुपए नहीं मिला, 600 इंटू 5 3000, तो आपका ये अमाउंट आ गया। ये दोनों कैसे आएगा ना, 1440 ये वाला अमाउंट आएगा, 1440 दिस अमाउंट, और 2760 ये वाला अमाउंट आएगा 2760। देखो राम ने दिया 1440, दिस इज फॉरफिटेड, राम ने नहीं दिया 2760, फुली कॉल्ड शेयर है। Then 200 of these shares are issued to Sam Credit as a fully paid up for 9 per share, 10 का शेयर 9 में बेच दी, 200 इंटू 9 1 10, 10 का शेयर 9 में 1 रुपए डिस्काउंट दीज। बैंक शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 200 शेयर्स आर इशूड एज ए फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। इसके बाद कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, ये पार्शियल रिश्यू है केस है। अमाउंट फॉरफिटेड 1440 रुपीज अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 600 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 200, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 200,
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, डेबिट को हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट दे दिया, दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस करके इट विल बी कमिंग 280, व्हिच इज योर आंसर। ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रीइश्यू और कैपिटल 280 रुपीज, ये कैसे आया? ये कैलकुलेशन ऐसे कर दोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। यू कैन फॉलो दिस वर्किंग्स ऑल्सो, जो कि इन्होंने समझाया है, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन यू कैन सी फॉरफीचर रेशियो कैपिटल कैसे आएगा, केस 1 2 3। नाउ स्टडी एंड reissue of forfeited shares which were issued at a premium, reissue of forfeited shares which were issued at a premium, Complete Solutions Limited forfeited 500 equity shares 100 each at a premium of 10%, तो यानी 110 में इश्यू करा था, 100 का शेयर 10 रुपए प्रीमियम, 110, on which allotment money of 30 per share including premium, first call rupees 30 per share were not received, and the second and final call on equity shares were not yet called. तो allotment 30 including premium 10, तो allotment 20 plus 10 including premium, फर्स्ट कॉल कोई प्रीमियम टोटल 10 रुपए हो गया, फर्स्ट कॉल ₹30 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 पर शेयर, सेकेंड एंड एफ कॉल 20 पर शेयर, एप्लीकेशन 30, 100 प्लस 10, तो आपने इसमें 70 रुपीज 100 से माइनस करके तो एप्लीकेशन 30 आएगा। दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, याद रखो, गो लाइक दिस वे फॉर एवरी बिट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बंदे ने प्रीमियम 500 शेयर में फॉरफिट कर लिया, 500, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल हुआ नहीं, काट दो। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ये बढ़िया वाला वर्किंग नोट है। तो पास जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 200, पहले तो फॉरफिट कर लो 500 शेयर, 500 इंटू मांगा 80, 30 30 20, 30 20 30 80, प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट हो जाएगा। 500 इंटू 80 मिला, 500 में मांगा 80 और प्रीमियम 10 नहीं मिला। वंस प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड इट इज डेबिटेड टू कैंसल। जब ड्यू एंट्री होता है अलॉटमेंट के टाइम पे 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, उसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं मिला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो पैसे नहीं मिला 30, 20 प्लस 10 प्रीमियम मिला के, 2 शेयर फास्ट कॉल देखो 30, फास्ट कॉल 500 इंटू 30, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट मिल गया 30 रुपए, ये 30 रुपए बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला है, बैलेंसिंग फिगर 30 रुपए जो मिला है 30 रुपीज। तो मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया, सिंपली लिख दो 500 शेयर्स फॉरफिटेड फ्रॉम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल हुआ नहीं तो कॉल्ड ऑफ वैल्यू 80 और मिला है 30, नहीं मिला 30। बस कॉल्सिन एरर लिखोगे तो इस दोनों को जोड़ देना कॉल्सिन एरर में, तो कॉल्सिन एरर 500 इंटू 60, इससे 90 रुपीज में शेयर बिक गया, 90 रुपीज में बिक गया, 90 रुपीज में बिक गया मतलब 80 पेड अप एट ₹90, यहाँ पे पेड अप वैल्यू ये है 80 रुपीज, प्रीमियम पेड अप में नहीं आता है। 80 रुपीज का शेयर 90 रुपीज में बिका तो प्रीमियम 10 रुपए, 80 का शेयर 90 में, 80 का शेयर 90 में, 80 शेयर 90 में रीइश्यू हो रहा है तो प्रीमियम इज 10 रुपीज, 80 का 90 में तो प्रीमियम 10 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, पेड अप या कॉल्ड अप वैल्यू 80 है, 200 इंटू 90 में बिका 10 रुपए प्रीमियम, 200 शेयर रीइश्यूड एज ₹80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, तो कैपिटल रिजर्व 30 रुपए मिला था, 200 इंटू 30 600 हो गया, इतने मिला है। या ऐसे करो अमाउंट फॉरफिटेड 15,000, अमाउंट फॉरफिटेड 15,000 रुपए बाय
number of shares forfeited 500 into number of shares reissued 200 माइनस 0, क्योंकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट वैल्यू है नहीं, मतलब डिस्काउंट एंड इज नॉट देयर, तो इसी का निकालो 6000, इसका इंटू 2/5, 3 2 जा 6, 6000 रुपए आपके कैपिटलाइजर में आएगा, फॉरफिटेड शेयर्स का कैपिटलाइजर। फॉर्मूला लगा दो। केस 2, दिस वर्ष रीइश्यूड एट 80% 80 पेड अप, 80 का 80 में शेयर फॉरफिटेड बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 80 पूरा आ गया 16,000। 200 शेयर से रीइश्यूड है, 80 पेड अप फॉर 80 पर शेयर, 80 का शेयर 80 में, क्योंकि यहाँ पे पेड अप वैल्यू 80 है, दिस इज स्टिल दिस पॉइंट, दिस इज 80 रुपीज, तो 80 रुपीज का शेयर 80 रुपीज में बिक गया, तो यहाँ पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट है नहीं, 0 है, तो सेम 6000 रुपये ट्रांसफर होगा। ये इसका भी आंसर 6000 आएगा, क्योंकि जितने का शेयर उतने में बिक रहा है, तो 6000 आएगा। तो नाउ दिस इज ए कॉमन एंट्री, ये 15,000 अपना मन में लेके चलो, और बाकी हम रीइश्यू के टाइम पे देख लेंगे। 15,000 फॉरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 500 और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 200, यही चीजें लेके चलेंगे। और केस 2 हो गया, केस 3 4 भी देख लेंगे। केस 3, 200 shares reissued at 80%, 70 per share, 80 paid up for 70, 80 का शेयर 70 में रीइश्यू हो रहा है, तो बैंक अकाउंट 70, फॉरफिटेड शेयर्स 10 टू शेयर कैपिटल 80, 80 का 10 में, तो 200 इंटू 10 2000, तो 6000 से 2000 माइनस करेंगे, आंसर विल बी 4000। देखो 6000 में 2000 माइनस कर देंगे, जो 6000 पहले कैपिटल रिजर्व आता था व्हेन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट बैलेंस 0 था, यहाँ पे डेबिट बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट 2000 हो गया, तो 2000 उससे माइनस करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग द आंसर 4000, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। द केस 4 एंड 5, केस 4 में देखो, केस 4 में ये शेयर 50 में रीइश्यू हो रहा है, केस 5 में 70, बट पेड अप वैल्यू इसका 80 एंड 50 है, 80 का शेयर 50 में रीइश्यू हो रहा है, 80 पेड अप वैल्यू 50 में रीइश्यू हो रहा है। केस 4, 80 का शेयर 50 में, तो 80 रुपए का शेयर केस 4 में 50 रुपए में रीइश्यू हो रहा है। बैंक अकाउंट 200 इंटू 50, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 200 इंटू 30, पेड अप वैल्यू लिखा है 80 पेड अप या कॉल्ड अप। पेड अप देखो हमेशा याद करो, पेड अप इज इन केस ऑफ रीइश्यू, पेड अप इज इक्वल टू कॉल्ड अप, नेवर कंफ्यूज्ड, कॉल्ड अप ये वाला होता है, पेड अप इज इक्वल टू कॉल्ड अप। तो 30 रुपए हो गया, अमाउंट फॉरफिटेड 15,000 रुपए अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 500 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200 माइनस डिस्काउंट एंड रीइश्यू 6000, तो दिस इज फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व रुपीज 6000 माइनस रुपीज 6000 माइनस रुपीज 6000, तो कैपिटल रिजर्व विल बी 0, इसलिए इन्होंने कैपिटल रिजर्व का एंट्री दिया नहीं। फिर नेक्स्ट केस में, लास्ट केस में रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹70। सो फुल्ली पेड अप मतलब इस शेयर का पेड अप या कॉल्ड अप वैल्यू 100 है, याद होगा आपको, 100 का 70, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 70, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100। 100 रुपए का शेयर 70 में इश्यू हो रहा है, 100 का 70 में, तो 30 रुपए डिस्काउंट हो गया, 200 इंटू 3 6000। ये देखो सेम केस, ये 200 इंटू 30 6000, इधर भी कैपिटल रिजर्व 0 आएगा। इस केस में जो कैलकुलेशन था, इस केस में वही कैलकुलेशन होगा। आप केस 5 में कैपिटल रिजर्व विल बी 0। यहाँ पे 80 पेड अप 50 में इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट 30 आ गया। यहाँ पे 70 फुली पेड अप 100 पेड अप 70 में इश्यू हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट 30 आ गया। तो अल्टरनेटिवली आंसर विल बी सेम। यू कैन सी दिस, इन केस ऑफ 4 and 5 देयर इज नो गेन एंड रीइश्यू। मैंने आपको कैलकुलेशन करके समझा दिया।
देन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी, प्रोराटा के केस में फॉरफीचर कैसे होगा, वी विल सी दैट। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट दिस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हाउ रीइश्यूड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। तो now we will be doing this in the next class. For today, this much is all regarding forfeiture and reissue issued at a premium. And thank you, Team Educate.